पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, उनको पोसता है और उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन जब भारत आतंकिस्तान को सबक सिखाता है तो सबूत मांगो गैंग एक्टिव हो जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी कांग्रेस नेता यही कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आखिर कौन कौन पाकिस्तान के साथ है। कई माओं के लाल वापस नहीं लौटे, सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, देश दुख के महासागर में डूब गया, कई घरों की देहरी सूनी हो गई, अपनों की आंखें भी पथरा गईं। लेकिन पहलगाम के पीड़ितों के दुख, दर्द, पीड़ा, आंसू, सिसकी से सियासतदानों को क्या मतलब? उन्हें तो बस अपनी सियासत से मतलब है। सरहद पार हुई आतंकी साजिश और दहशतगर्दों की गोलियों ने जितने गहरे जख्म दिए हैं, उतना ही दर्द सरहद के भीतर बैठे चंद नेताओं के गैर जिम्मेदाराना लफ्जों से होता है। इस बार देश के घावों पर नमक छिड़कने वाले ये हैं कांग्रेस के नेता और सांसद पी चिदम्बरम, जो खुद कभी गृह मंत्री रहे, लेकिन अपने देश में आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान को लगता है क्लीन चिट दे रहे हैं। पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। यही चिदम्बरम, यही यूपीए के सरकार अभी जो इंडी गठबंधन, अपने आप को इंडी गठबंधन बुलवाता है, सेम पीपल जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। पाकिस्तान की करतूत पर पर्दा डालने वाला चिदम्बरम का पूरा बयान आपको बताते हैं। एक इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा, क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की है या ये पता लगाया है कि आतंकी कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों। आप ये क्यों मान रहे हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। जो भाषा पाकिस्तान बोलता आ रहा है वैसे ही शब्द कांग्रेस के नेता की जुबान से भी निकल रहे हैं, लेकिन विरोध करने की बजाय अखिलेश यादव भी चिदम्बरम के बयान को अनकहा समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले कांग्रेस नेता का सबूत मांगने वाला विवादित बयान और उस पर अखिलेश का गोलमोल समर्थन ये सवाल उठाता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत में कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसीलिए तो जमकर सियासत हो रही है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। सीएम सिद्धारमैया ने पहलगाम हमले के बाद कहा था, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सैफुद्दीन सोज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान कहता है कि हमलों में उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने पिछले साल कहा था, भारत को पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। कांग्रेस में पाकिस्तान राग अलापने वाले ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है। समय समय पर यह लिस्ट बढ़ती जाती है। पहलगाम पर जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकिस्तान को करारा जवाब दिया, आतंकी अड्डे तहस नहस किए, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया, तब देश में बैठे नेता ही मुनीर गैंग की दहशतगर्दी के सबूत मांगकर उसे बचाने की वकालत क्यों कर रहे हैं? आज भी उनकी पाकिस्तान परस्ती जारी है, पाकिस्तान प्रेम आज भी जारी है उनका। आज उन लोगों की ज्यादा आस्था भारतीय सेना से पाकिस्तान में है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं ना दूसरे देशों को प्रगति करने दें। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या पाकिस्तान ने करवाई थी, इसमें देश को कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने खून का बदला 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा कर लिया है। हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।